हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जुलाई मंथ के टॉपिक रहेगा हमारा बुक्स एंड ऑथर्स एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो नई स्पीशीज डिस्कवर की गई, कुछ हम वो देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बुक्स एंड ऑथर्स की, एंड उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बेसिकली आपकी नई स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, 4-5 हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो बुक है वो है हमारी फियर्सली फीमेल। फियर्सली फीमेल के ऑथर कौन है? संदीप मिश्रा। फियर्सली फीमेल बुक किन की स्टोरी है? ये दूती चंद की स्टोरी पे बेस्ड किताब है, जो कि ऑथर रहेंगे जिसके संदीप मिश्रा। ठीक है, जर्नलिस्ट संदीप मिश्रा ने ऑथर की फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। दिस बुक इंसाइट्स ऑन द जेंडर आइडेंटिटी कंट्रोवर्सी ऑफ द पॉपुलर इंडियन स्प्रिंटर दूती चंद। ठीक है, संदीप मिश्रा, बुक का नाम फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। ये किन की लाइफ पे बेस्ड है? दूती चंद की। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक बुक को रिलीज किया गया, जो कि ऑथर की गई थी डॉक्टर गौरी शंकर के द्वारा। बुक का नाम क्या है? जनक सतु सूत शौर्य। आई रिपीट, जनक सुता सूत शौर्य, ये बुक का नाम है, जो कि ऑथर की गई डॉक्टर गौरी शंकर के द्वारा, एंड इसको रिलीज किया गया मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अशोक चक्रवर्ती की नई बुक, जिसका नाम है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ इमरजेंसी। आई रिपीट, बुक का नाम है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी, जो कि ऑथर की गई अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। बुक पब्लिश की जाएगी हार्पर कॉलिंस इंडिया की। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी एंड उनकी उसके बाद मृत्यु हो गई थी। वो है नथुराम गॉडसे। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन नथुराम गॉडसे। ऑथर कौन है? धवल कुलकर्णी। धवल कुलकर्णी इस किताब के ऑथर रहेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका होमवर्क मेरे को यह बता दो आप कि किस दिन और किस ईयर में और डेट क्या थी उस दिन जब गांधी जी को गोली लगी। ये आपका होमवर्क है, नीचे जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, मैं कमेंट देखूंगा बच्चों के। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक नई किताब की जिसका नाम है द इंडिया टू रेस्क्यू, जो कि एक चिल्ड्रन की बुक है। ये ऑपरेशन कैक्टस जो कि हुआ था मालदीव क्राइसिस में 3 नवंबर 1988 को। इस बुक में ये ऑपरेशन कैक्टस की बात की गई। नाम बुक का इंडिया टू द रेस्क्यू। ऑथर कौन कौन रहेंगे? 2 ऑथर रहेंगे, सुशांत सिंह और श्रुति राव। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया के द्वारा एक बुक रिलीज की गई जिसका नाम रखा गया ईक्स। ये ईक्स क्या है? ताकि बच्चों को वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स की प्रजातियों से एक रूबरू करा जाए, उनको इंट्रोड्यूस करा जाए, ताकि लोग उनको आइडिया हो कि क्या चीजें क्या होती हैं, जैसे इंसेक्ट्स, जैसे बीज, मॉस्किटोस, आंट्स एंड कॉकरोचेस। तो इनसे, इनकी स्पीशीज से आगाह कराने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और पेंगुइन रैंडम हाउस ने मिलकर ईक्स नाम की एक किताब लॉन्च की। ऑथर कौन रहेंगे इनके? आरती मुथन्ना सिंह और ममता नैनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी ऑथर पहले देखते हैं। 2 ऑथर मेजर जनरल रामपाल पूनिया एंड दामिनी पूनिया, इन दोनों के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। ये बुक क्या है? ऑपरेशन खुकरी। ये एक ट्रू स्टोरी है जब इंडियन आर्मी का मोस्ट सक्सेसफुल मिशन था, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन के लिए काम करा था। ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी का जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड मिशन था ऑपरेशन खुकरी, उसके ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी, जिसका और ऑथर कौन रहेंगे? मेजर जनरल रामपाल पूनिया एंड दामिनी पूनिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बुक का नाम रहेगा द फोर्थ लायन। ऑथर कौन रहेंगे? वेणु माधव गोविंदा एंड श्रीनाथ राघवन। ये दोनों ऑथर रहेंगे इस बुक के। और ये एसेस किसकी है? गोपाल कृष्ण गांधी जी के एसेस हैं इसमें। द फोर्थ लायन बुक का नाम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, बुक का नाम रहेगा लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन। आई रिपीट, बुक का नाम है द लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन, जो कि ऑथर की गई है कविता राव के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलिएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी रिसेंटली फर्स्ट कॉपी मिली है किस किताब की? उस किताब का नाम है द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। सिमिलर वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये।
नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेगनेंसी बाइबल। ये बुक किन के द्वारा लॉन्च की गई? ये करीना कपूर खान जो कि एक्ट्रेस है, उनके द्वारा अभी ये बुक रिलीज की गई, प्रेगनेंसी बाइबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना। आई रिपीट, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना, और बुक का नाम अ न्यू कोल्ड वॉर, जो कि लिखी गई संजय बारू एंड राहुल शर्मा के द्वारा। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे द लॉन्ग गेम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी टेंशंस चल रही हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको किताब से चाइना से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिले मार्क करके चलिए। जैसे एनवायरमेंट से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपको वो नोट करके चलनी है, ताकि आपको फायदा हो सके आगे। तो किताब का नाम क्या है? द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। किन के द्वारा लिखी गई? विजय गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है राइडिंग फ्री, माई ओलंपिक जर्नी। ये बुक इनके द्वारा लिखी गई, इम्तियाज अनीस के द्वारा। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनके द्वारा लिखी गई। ये है इम्तियाज अनीस, माई ओलंपिक जर्नी, राइडिंग फ्री। नेक्स्ट है द बुक ऑन द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन, जो कि इंस्पायर हुए कमला हैरिस से। इनके ऑथर कौन रहेंगे? तरुण बासु। नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको भी मार्क करके चलिएगा। इस किताब का नाम है इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, और ये लिखी किसके द्वारा गई हैं? कांति बाजपेयी के द्वारा। आई रिपीट, कांति बाजपेयी ऑथर रहेंगे किस बुक के? इंडिया वर्सेस चाइना के। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर मिनिस्टर खेमलता वांगलुक जी के द्वारा एक नई बुक को ऑथर किया गया, और उस बुक का नाम है अ कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। आई रिपीट, बुक का नाम है अ कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। ये बुक का नाम है, जो कि रिलीज की गई खेमलता वांगलुक के द्वारा। ये बुक पोर्ट्रे करती है लाइफ ऑफ कश्मीरीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक अलोंग विद द व्यूज ऑफ कश्मीरीज इथॉक्स एंड कल्चर। ये बुक रिलीज की जाएगी हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे अभी हम देख रहे हैं इस सेंचुरी में स्पेस एक्सप्लोरेशन काफी एक इंपॉर्टेंट इशू होता जा रहा है, एंड स्पेस को सब सीरियसली ले रहे हैं हर कंट्री। तो उससे कंटेक्स्ट में ये बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसका नाम है स्पेस लाइफ मैटर, द कमिंग एज ऑफ इंडियन साइंस, जो कि ऑथर की गई हरी पुलक के द्वारा। आई रिपीट, हरी पुलाकट के द्वारा इस बुक को रिलीज ऑथर किया गया, जिसका नाम है स्पेस लाइफ मैटर, द कमिंग एज ऑफ इंडियन साइंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऑटोबायोग्राफी की, किनकी? राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। उनकी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट, इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि आज एक ही बायोग्राफी पढ़ाएंगे हम आपको, द स्ट्रेंजर इन द मिरर। किसकी? राकेश ओम प्रकाश मिश्रा की। नेक्स्ट हम बात करेंगे द इंडिया स्टोरी, एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, जो कि किन के द्वारा रिलीज की गई, और जो किन के द्वारा ऑथर की गई? बिमल जलान के द्वारा। आई रिपीट, बिमल जलान आपके ऑथर रहेंगे किस बुक के? द इंडिया स्टोरी के। और पूरा नाम क्या है? द इंडिया स्टोरी, एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक फॉर्मर क्रिकेट की, वेस्ट इंडीज की ये फॉर्मर क्रिकेट है, माइकल हॉल्डिंग। इन्होंने अपनी एक नई बुक लिखी जो कि डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है, रेसिज्म पे बेस्ड है। उन्होंने अपनी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम फेस की ड्यू टू रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, उस पे बेस्ड है। उसका नाम रहा बुक का व्हाई वी नील, हाउ वी राइज। ऑथर कौन है? फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर माइकल हॉल्डिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे अशोक लवासा की। काफी इंपॉर्टेंट ऑथर होते हैं ये भी, इनकी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अशोक लवासा, एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। इंपॉर्टेंट किताब रहेगी, मार्क करके जरूर चलिएगा, अशोक लवासा, एन ऑर्डिनरी लाइफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैरक ओबामा एंड ब्रूस स्प्रिंगस्टन के द्वारा एक बुक ऑथर की गई जिसका नाम है रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए। आई रिपीट, रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए इस किताब का नाम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कश्मीर की क्यारी में आग की लपटें आखिर कब तक। आई रिपीट, कश्मीर की क्यारी में आग की लपटें आखिर कब तक। यह बुक ऑथर की गई बीना बुड़की के द्वारा, लेकिन इसको रिलीज किया गया महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। यह बुक बताती है कि आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर की क्या सिचुएशन है एंड वहां के लोगों का क्या
सुझाव रहता है या उनका क्या रिएक्शन है। ठीक है, किताब का नाम कश्मीर की क्यारी में आग की लपटें आखिर कब तक, लिखी गई बीना बुड़की के द्वारा और ऑथर है इनकी बीना बुड़की है, रिलीज करी गई महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिस बुक का, वो है बैंक विद द सोल इक्विटास। आई रिपीट, बैंक विद द सोल इक्विटास और ऑथर रहेंगे CK गढ़ियाली। नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि ये नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत, उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया। ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे बेस्ड है और इस किताब का नाम रहेगा शिफ्टिंग ऑर्बिट्स। ठीक है, शिफ्टिंग ऑर्बिट्स किताब का नाम किस पे है, ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे है। किसके द्वारा रिलीज की गई, अमिताभ कांत है आपके CEO या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के। नेक्स्ट, ये तो थे हमारे कुछ बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ आपसे रिलेटेड एनवायरमेंट से जो कि नई स्पीशीज अभी डिस्कवर की गई। तो अभी रिसेंटली 2 नई स्पीशीज ऑफ स्नेल्स की डिस्कवर की गई हैं। ठीक है, इनको सेमी स्लग बोला गया, वेस्टर्न घाट्स में इनको डिस्कवरी की गई। पहले का नाम है वरादिया एम्बोलोनेसिस, ये आपकी ये स्पीशीज ऑफ नॉक्टल सेमी स्लग है। एंड जो दूसरी स्पीशीज है वो है स्नेल ऑफ शादरी को ही हम याद रखिए वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर इससे रिलेटेड, ये तो 2 हो गई स्पीशीज आपकी जो कि वेस्टर्न घाट में मिली स्नेल्स की। फिर वेस्टर्न घाट्स को याद रखिए, अभी मैंने बताया शादरी कहते हैं महाराष्ट्र में। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जहां मिलते हैं उसको नीलगिरी हिल्स होते हैं वो। और अनायमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स एंड साउथ इंडिया एज अ होल। तो देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको अब कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं, तो इसको नोट करके चलिएगा। ये आपका मैप है इंडिया का। ठीक है, ये मैप होता है, यहां पे ऐसे कश्मीर हो गया इधर। तो देखो, अब मैं आप कुछ हिल्स एंड उनकी हाईएस्ट पीक्स के बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। यहां पे है हिमालयास, अरावली का है, अरावली इधर है। नीलगिरी का है कि जहां पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं, ये पोर्शन आपका होता है नीलगिरी हिल्स का, नीलगिरी हिल्स। फिर एक होता है विंध्याचल का है, वो विंध्यास का है, वो आपके यहां पे है विंध्यास। और विंध्यास के जस्ट नीचे क्या होता है, सतपुरा रेंजेस। ठीक है, ये पोर्शन आ जाता है आपका फिर छोटा नागपुर का। लेकिन हम अब इतना ही देखते हैं। सबसे पहले हिमालयास की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, हमें पता है। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेटा पीक। ठीक है, फिर अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, यह है गुरु शिखर। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं विंध्यास की जो हाईएस्ट पीक है वो होती है शिखर। एंड सतपुरा की जो हाईएस्ट पीक होती है सतपुरा रेंजेस की, उसको कहते हैं धूपगढ़। ये हो गई सारी। लेकिन हमने पढ़ा भी अनाईमुडी क्या है, ये जो आपका पेनिनसुलर रीजन है ना, इसको ऐसे समझिए, जो पेनिनसुलर रीजन है, साउथ का रीजन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी। ठीक है, पेनिनसुलर आ जाए, साउथ इंडिया आ जाए, तो उसकी कौन सी हाईएस्ट पीक होती है, वो है आपकी अनाईमुडी। ये था एक काफी इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, अपने स्टाइल से लिख लो, पर इसको नोट जरूर कर लो। वापस आ जाते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर नई स्पीशीज की, स्नेक्स की नई स्पीशीज जो कि मिली मिजोरम में, जिसका नाम है स्टोलिकिया वान हानुलियानी। ऑलराइट, ये एक नई स्पीशीज है स्नेक्स की, जो पे कहां डिस्कवर की गई, मिजोरम में डिस्कवर किया गया इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे नए टाइप की एक नई स्पीशीज ऑफ मॉस डिस्कवर की गई एंटार्क्टिका में। ठीक है, और इसको नेमिंग की गई आफ्टर इंडिया। आप देख सकते हैं ब्रायम भारतेनेसिस। ये भारतेनेसिस याद रखिए, जो इंडिया का एंटार्क्टिक स्टेशन है उसका नाम है भारती, तो उसको ऑनर करने के लिए ये नेमिंग की गई ब्रायम भारतेनेसिस। पोलर बायोलॉजिस्ट जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से थे, उन्होंने इस नई स्पीशीज ऑफ मॉस को डिस्कवर किया, कहां पे, एंटार्क्टिका में। एंड उसको इंडिया को ट्रिब्यूट देने के लिए एंटार्क्टिक स्टेशन जो कि भारतीय है उसके बेसिस पे इसको नेमिंग करती। ब्रायम भारतेनेसिस ये पहली प्लांट स्पीशीज है जो कि डिस्कवर की गई अंटार्कटिका में ड्यूरिंग द इंडियन एंटार्क्टिक मिशन जो कि 1981 में स्टार्ट किया गया था। ऑलराइट, ब्रायम भारतेनेसिस किसकी स्पीशीज है, ये नई स्पीशीज ऑफ मॉस है। कहां पे डिस्कवर की गई, एंटार्क्टिका में डिस्कवर की गई।
नेक्स्ट हम बात करेंगे असम में। असम में एक नई स्पीशीज डिस्कवर की अंडरग्राउंड स्पाइडर्स की। आई रिपीट, अंडरग्राउंड स्पाइडर्स की एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई। कहां पर? असम में, जिसका नाम है ग्रावेलिया बोरो। ठीक है, ग्रावेलिया बोरो आपका नई स्पीशीज रहेगी किसकी? अंडरग्राउंड स्पाइडर की, जो कहां पे डिस्कवर की गई? असम में डिस्कवर की गई। एंड फिर जो लास्ट हमारी आज की वीडियो के जो लास्ट इंसेक्ट की स्पीशीज है जो डिस्कवर की गई, कहां पे डिस्कवर की गई? नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, इसका नाम क्या है? बायोनिक्रिसिस तमिलिनेसिस। तमिलिनेसिस आ गया तो मतलब ये कहां डिस्कवर की गई होगी? तमिलनाडु में, नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, ये 1 मिलीमीटर लॉन्ग फ्लाइटलेस इंसेक्ट है जो कि अभी बायोनिक्रिस तमिलिनेसिस इसका नाम रखा गया। एंड ये कहां डिस्कवर की गई? नीलगिरी हिल्स में। स्टेट का नाम पूछा जाए तो तमिलनाडु में इसको डिस्कवर करा गया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।